पीछे से डैमेज कंट्रोल की भी तैयारी होने लगी है और उस दिशा में आगे काम हो रहा है। मैं आती हूँ राजीव पांडे जी। पहले भी जब अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए थे तो विपक्षी पार्टियों ने यही कहा था कि उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया है और इसीलिए उनको जाना पड़ा, मजबूरन वो जाना नहीं चाहते थे, और इस बार भी बीजेपी के लिए यही कहा जा रहा है। नहीं, देखिए विपनेश जी, अजीत दादा पवार बहुत बड़े नेता हैं ईस्टर्न महाराष्ट्र, और जो वो अगर कोई डिसीजन लेंगे वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। हम जब सत्ता में नहीं रहते हैं तब कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं, तब भी आप लोग हम को ब्लेम करते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते हैं। आज हम सत्ता में हैं और विपक्ष में टूट फूट हो रही है, उसके लिए भी आप मुझे एक बात बताइए कि एकनाथ शिंदे जी ने जब शिवसेना उनके हाथ में आई तब भी आपने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। अभी आज जो पूरी की पूरी एनसीपी में अभी विनोद जगदाले जी जो कह रहे थे, मैं उनके सारे जो उनका इंटरप्रिटेशन है उससे मैं सहमत हूँ कि भाई वहां लड़ाई है कि कौन किसको आगे नेता बनना है शरद पवार जी के बाद, और अगर 55 में से 40-45 लोग अगर अजीत दादा पवार के पास है तो उनका बनेगा, ये उनका पार्टी का इंटरनल मसला है, उसमें बीजेपी पर ब्लेम करना। दूसरी बात, आपका इतना सम्माननीय चैनल है, या तो जो किशोर तिवारी जी हैं उन्होंने शिवसेना यूबीटी छोड़ करके शिवसेना ज्वाइन कर लिया। आज के डेट में ईसीआई के डिसीजन के हिसाब से शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के हाथ में है। ये यहाँ पर बैठ करके शिवसेना लिखवा करके प्रवक्ता और एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं मिला है, तो पहली तो ये बात है, आप इसको करेक्ट करिए, तो बहुत ही गलत बात है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन आपका चैनल कर रहा है। किशोर तिवारी जी शिवसेना यूबीटी के लीडर है, न कि शिवसेना के प्रवक्ता है। शिवसेना आज के डेट में एकनाथ शिंदे जी के पास है, कोई लेना देना नहीं है इनका एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना है आज, जिसके पास धनुष बाण है ईसीआई के डिसीजन के पास। अब बात आती है कि विपक्षी एकता की बात हो रही है। मुझे एक बात बताइए, विपक्षी एकता क्या 2019 में इन्होंने नहीं की थी? जहां तक बात है कि शिवसेना हमारे साथ 2019 में थी, लेकिन 2014 में हम अलग अलग भी लड़के देखे थे। विधानसभा में अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी 122 सीटें जीती थी और शिवसेना 50 के आसपास सिमट गई। मेरा यह कहना है, महाराष्ट्र में आज एक ही पार्टी है जो पैन महाराष्ट्र पार्टी है। विनोद जगदाले जी को मैं चाहूंगा कि इस विषय पर वो बाद में अपना मंतव्य दे। जो मराठवाड़ा, विदर्भ, वेस्टर्न महाराष्ट्र, ठाणे, कोंकण, एकमात्र पार्टी है बीजेपी। एनसीपी, जिसको अभी आपके दूसरे राजीव रंजन जी ने कहा, ये तो आचार्य चाणक्य से बड़े चाणक्य है। एक तो मुझे समझ में नहीं आया कंपैरिजन विद आचार्य चाणक्य आज के डेट में कितने तक अभी नहीं हो। मेरा यह कहना है, और वो भी महाराष्ट्र में एक वेस्टर्न महाराष्ट्र की पार्टी है। एनसीपी मुंबई में नहीं है, एनसीपी ठाणे में नहीं है, एनसीपी कोंकण में नहीं है, एनसीपी विदर्भ में नहीं है। ये एक वेस्टर्न महाराष्ट्र की पार्टी है। कह रहे हैं कि ये पूरा चला रहे हैं, पूरा देश को चला रहे हैं, चलाने दीजिए। ये गलतफहमी रहना बहुत अच्छी बात है। मेरा यह कहना है कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करना जो एनसीपी में हो रहा है, यह हास्यास्पद है। और जो एनसीपी में हो रहा है, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे ऐसा बिल्कुल दिख रहा है जो विनोद जगदाले जी ने कहा कि ये पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई है कि पार्टी किसका। और ये आपने महाराष्ट्र शिवसेना में बहुत दिनों से होते हुए देखा कि किस प्रकार से पहले राज साहब ठाकरे छोड़ करके चले गए और फिर पूरी की पूरी पार्टी ही आज शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चल रही है। मेरा यह कहना है कि राजनीति में जो आदमी नेक्स्ट जनरेशन में जब किसी के साथ अन्याय होता है तो जनता जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ चली जाती। और अगर आप ये परिस्थिति देख रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी के पास आज 10 विधायक हैं, क्यों इनके जीते हुए विधायक चले गए? बीजेपी के लिए ये कहा जा रहा है राजीव पांडे जी कि एकनाथ शिंदे बीजेपी की नैया अकेले पार नहीं कर सकते महाराष्ट्र में, इसीलिए अजीत पवार का बीजेपी में आना एक बार फिर से जरूरी है। अब इसको मजबूरी है या उनकी जो ताकत है मराठों के बीच में, कुछ भी समझ लीजिए। विपनेश जी, मेरा ये कहना है, ये लोग कह रहे हैं, मेरा कहना, मैंने आपको बताया ना 2014 में सारी 4 पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, और आज बीजेपी और शिवसेना का अलायंस सॉलिड है। आज आप देखिए बीजेपी शिवसेना का अलायंस सॉलिड है। ये लोग मिसरिप्रेजेंट करें आकर के चैनल पर बैठ के कि मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूं, बहुत ही अफसोस की बात है। तिवारी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र और सीनियर हैं और आरएसएस में काम करने वाले व्यक्ति है, फिर भी वो गलत लिख पाते हैं और आप गलत लिखते हैं। उनको लिखिए शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता। और मेरा यह कहना है कि आज की जो परिस्थिति एनडीए में एक बड़ा चेयर लगता है उद्धव साहब ठाकरे की,
बड़ा सा चेयर। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, मैं कोई अजीत दादा पवार जी का तो प्रवक्ता हूं नहीं कि एक बड़ा चेयर लगता है जिनके पास 10 सीट है, और जो 55 वाले हैं उनको कहते हैं तुम पीछे बैठो, तुम आगे करो, तुम साइड में बैठो। अब ये सब बातें हैं, और मेरा ये विनोद जगदाले जी की बात से मैं समर्थन करता हूं, ये चाचा भतीजे की लड़ाई है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। महाविकास अघाड़ी को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर पहले भी लगा, आप कामयाब नहीं हुए, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी में टूट पड़ती है तो बीजेपी इसका फायदा पूरा उठाएगी, जिसका इंतजार कर रही है बीजेपी। देखिए विपनेश जी, पहले तो भाजपा ने महाविकास अघाड़ी को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। अपने आप महाविकास अघाड़ी में से जो सबसे बड़ी पार्टी थी एक, उसके 2/3 से ज्यादा विधायक और 2/3 से ज्यादा सांसद निकल करके आ गए। आप इनसे पूछिए कि आपकी सरकार चल रही थी, उद्धव जी सीएम थे, एनसीपी के डिप्टी सीएम थे, 40 विधायक क्यों बाहर गए भाई, 12-14 एमपी क्यों चले गए बाहर? आप कह रहे टूट नहीं हुई, टूट हुई, हमने नहीं कराया, जनता का प्रेशर। देखिए दो बातें हैं विपनेश जी, मैं अपनी बात को इस लाइन के साथ आपको जोड़ करके बताना चाह रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल जब कमिटमेंट नहीं है आपका, आप आइडियोलॉजी से जब दूर भागते हैं तो आपका कैडर आपके साथ नहीं जाएगा। यही हुआ कि उद्धव साहब ठाकरे चुनाव हमारे साथ जीत करके आए, हमारे वोट के बेसिस पे चुनाव जीत के आए, और जब वो चले गए, बैठ गए कांग्रेस के साथ, जैसे करप्ट पार्टी के साथ, तो जनता ने कहा हम नहीं मानेंगे, और उसका प्रेशर विधायकों पे बना और विधायकों ने फिर छोड़ दिया। अब मुझे एक बात, आप कह रहे हैं कि एमबीए आप तोड़ नहीं पाए, एक साथ आप कह रहे हैं हम एमबीए तोड़ नहीं पाए, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हम एमबीए तोड़ नहीं पाए, लेकिन एमबीए अपने आप में टूट गई। भाजपा कोई तोड़ने ओड़ने का काम नहीं करती है। समझौता तो आपने भी किया, जहां पर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, देवेंद्र फडणवीस जो कि सीएम रहे डिप्टी सीएम बना दिया, ये आला कमान का ऑर्डर। तो आपको क्या लगा, देवेंद्र फडणवीस को धक्का नहीं लगा होगा इस बात से? मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने ये काम जदयू के साथ बिहार में भी किया, आज नहीं, जब जदयू छोटी पार्टी थी, हम बड़ी पार्टी थे, तब हमने नीतीश जी को सीएम प्रोजेक्ट किया, और इस बार जब अभी नीतीश जी चले गए तब भी हम उनसे डबल सीट थी हमारे पास, और हमने नीतीश जी को सीएम। आपकी बात पे दोनों प्रवक्ता रिस्पॉन्ड